तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिछला हफ्ता था हमारा मार्केट में। डेट रेंज आप देख सकते हैं, मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है। 17 तारीख से 23 तारीख तक का जो हमारा वीक था, उसमें हमने जो ट्रेड लिए थे उससे हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ वो हम देखेंगे अब इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने लास्ट वीक, वैसे मैंने मैक्सिमम वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, अपने जो ट्रेड्स थे वो सारे बताए हैं लास्ट वीक के। फिर भी मैं एक बार आपको ये ओवरऑल बताना चाहूंगा कि जो लास्ट हफ्ता था वो मेरा कैसा था ट्रेडिंग का। तो अभी सेगमेंट आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड है वो इक्विटी है, यानी कि स्टॉक्स। जिनको नहीं पता है, इक्विटी होता है जो कैश मार्केट होता है, जहां पे हम जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग करते हैं। तो इक्विटी में अगर आप देखें तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, रिपोर्ट एम्प्टी है यहाँ पे। इक्विटी में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो ऑप्शंस में करता हूँ। तो अगर मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, डेट रेंज मैंने यहाँ पहले से सिलेक्ट की हुई है 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा जो लास्ट वीक था उसका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल हमें लास्ट हफ्ते में 5 दिन हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं। जिन्हें नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिंग होती है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होती है। सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है। तो इन 5 दिनों में एक हफ्ते में ट्रेडिंग होती है। तो आप देख सकते हैं ये 18 तारीख है, 19, 20, 21 और 22 तारीख। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 ही दिन ट्रेड लिया है लास्ट हफ्ते, और 4 के 4 दिन प्रॉफिट है। ये एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन मैंने आपको वीडियो में बताया भी था पिछले वीडियो में कि मैंने ट्रेड नहीं लिया था उस दिन, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल। तो लगभग मैंने लास्ट जो वीक थी उसमें 5 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें मैंने 4 दिन ट्रेड किया है और चारों दिन अच्छे थे। चारों दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन छोटे छोटे प्रॉफिट हुए थे। इन 2 दिनों का मैंने आपको बताया है पुरानी वीडियो में क्या हुआ है। और ये थोड़ा ठीक प्रॉफिट था 4600 का, और ये एक 2300 का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो 8600 रुपये हमारा ओवरऑल नेट जो प्रॉफिट था वो ये था। और उसके बाद ब्रोकरेज और चार्जेस काट के लगभग आप 8000 देख सकते हैं, 8032 रुपये ये हमारा लास्ट हफ्ते का प्रॉफिट है, जो हमने 4 दिन ट्रेडिंग करके बनाया है। और जो वैसे पूरा जो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट था वो 8635 रुपीज़ था। ट्रेड भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रेड थे। अब ये एक लॉस आपको दिख रहा है, तो ये एक दिन में जैसे 2 ट्रेड लिए होते हैं ना, तो एक ट्रेड में लॉस हो गया, उसके बाद फिर प्रॉफिट हो गया, तो डे ओवरऑल ग्रीन में एंड हुआ। लेकिन ये एक ट्रेड में प्रॉफिट है, एक दिन का लॉस है, सॉरी। ये एक दिन का लॉस नहीं है, ये एक ट्रेड का लॉस है। बाकी अगर आप देखो तो लॉस हम बिल्कुल छोटा सा लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो मेरा डेली का जो लॉस का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 2000 होती है। 2000 से ज़्यादा मैं लॉस दिन में नहीं लेता, मतलब 2000 के आसपास रख लो आप, 21, 22, 23। ट्राई करता हूँ 2000 हो, लेकिन 2500 मेरा हाईएस्ट पॉइंट है कि 2500 से ज़्यादा हम कभी भी दिन में लॉस नहीं लेते। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो ओवरऑल प्रॉफिट हैं वो ये हैं लास्ट वीक के। ये जैसे एक ये बड़ा प्रॉफिट हुआ था, ये इसी दिन का है। जिस दिन 4600 बना था उसमें शायद उसी दिन ये लॉस हुआ है, तो उसके कारण ओवरऑल फिर 4600 रुपीज़ हमारे बने थे उस दिन। तो ये लास्ट हफ्ते का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। मैंने जो वीडियोस डालना स्टार्ट की है यूट्यूब पे वो इसी दिन से स्टार्ट की थी। 15 नहीं, मैंने 15 तारीख को जो अपनी पहली वीडियो थी वो डाली थी ट्रेडिंग की, और 13 या 14 तारीख को मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर हम 13 तारीख से देखें अब तक का जो हमारा 23 तारीख का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारा 13 तारीख से अब तक का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। लगभग 11,000 हमने कमाया है, उसमें चार्जेस और टैक्सेस काट के लगभग 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। और अगर अगर इसमें अगर मैं कल का दिन भी जोड़ दूं तो कल के दिन के साथ हमारा जो, अच्छा, कल का दिन हुआ हमारा, ये संडे है, मंडे के साथ अगर हम यहाँ देखें तो लगभग हमने 13,000 लगभग हमने कमाए हैं इन दिनों में। यानी कि 13 तारीख से लेके ये जो हमारा पिछला हफ्ता था और इस हफ्ते के जो एक दिन है, इसको मिलाएं तो लगभग 12-13 हज़ार रुपये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। और फिर से एक बार लास्ट वीक में आपको दिखा दूं, 17 तारीख से लेके 23 तारीख ये हमारा जो लास्ट हफ्ता है, ये हमारा फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा उस लास्ट हफ्ते का प्रॉफिट है। उसमें से ये हमारे ब्रोकरेज और चार्जेस लगे हैं। ब्रोकरेज तो कम होती है, हर एक ट्रेड में एंट्री का 20 रुपीज़ ब्रोकरेज और एग्जिट का
₹20 ब्रोकरेज होती है। तो मतलब एक कंप्लीट ट्रेड में ₹40 ब्रोकरेज लगती है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वांटिटी कितनी ली है। जो चार्जेस हमारे लगते हैं, जो एसटीटी होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स होता है, वो ज़्यादा लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितनी ट्रेड कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं। तो ये था हमारा पिछले हफ्ते का प्रॉफिट एंड लॉस। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि आपको लग रहा होगा कि 8,000 एक हफ्ते में कुछ भी नहीं है, 8,000 रुपये। तो मैं आपको बताऊं, जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, अगर मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख रुपए का ये अकाउंट है। 1 लाख रुपए से मैं ट्रेड करता हूं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे चेक करें, तो परसेंटेज वाइज जो हमारा जो ट्रेड है या ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 8% बैठ रहा है। यानी कि हमने जो अपना जो कैपिटल यूज कर रहे हैं, उससे उसको यूज करके हमने एक हफ्ते में 8% का प्रॉफिट निकाला है, एक हफ्ते में। तो जैसे जैसे ये हमारा कैपिटल ग्रो होगा, मान लीजिए अगर एक हफ्ते में 8% है, तो महीने में अगर हम 4 गुना तक करें तो लगभग हमारा 32% बनता है। 4 वीक की ट्रेडिंग होती है लगभग। लेकिन अगर हम 32 भी ना लें, 25% भी लें, तो इसका मतलब यही है कि 4 महीने में हमारा अकाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, जो अगर हम ऐसे ही ट्रेडिंग करें। तो जो हमारा जो नेट कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, ये 4 महीने में डबल हो जाएगा। यानी कि लगभग साल में हमारा अकाउंट जो है वो 3 बार डबल हो जाएगा। जो ट्रेडिंग की जो सबसे बड़ी पावर है, या स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो यही है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। यहाँ पे आपका पैसा ऐसे नहीं बढ़ेगा कि 1 2 3 4, नहीं। यहाँ पे पैसा कैसे बढ़ता है, 1 2 4 8 16 ऐसे। तो अगर 4 महीने में, अगर अब हम ये मान लेते हैं कि साल में 3 बार नहीं, 2 बार अकाउंट डबल होगा, तो 6 महीने में 1 लाख से 2 लाख होगा, उससे अगले 6 महीने में 2 लाख से 4 लाख, उससे अगले 6 महीने में 4 से 8, उससे अगले 6 महीने में 8 से 16 लाख, उससे अगले में 16 से 32 लाख। तो इस तरह से कुछ हमारा जो अकाउंट है वो ग्रो करता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये जो परसेंटेज है ये हर बार सेम ही होगी। कुछ महीनों में हो सकता है बहुत ज्यादा हो, कई बार 2 या 3 महीने में भी अकाउंट डबल हो जाता है। कई बार हो सकता है कि ये लॉस में भी रहे। तो ऐसा फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट से प्रॉफिट निकालोगे। और बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो साल में 2 बार अपना अकाउंट डबल कर देते हैं। और एक फैक्टर जो होता है वो आपकी कैपिटल भी होती है। जैसे अगर मैं ये 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 1 लाख का जो 8% प्रॉफिट है वो 8,000 है। अगर अगर किसी की कैपिटल 10 लाख होती, मान लीजिए, आगे मैं बढ़ा दूं अपनी कैपिटल, आगे 10 लाख कर दूं, तो 8% के हिसाब से ये 8,000 80,000 होता। तो जो दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है वो कैपिटल होती है। लेकिन जब भी आप मार्केट में नए हो, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो, तो पहले जैसे मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने 10,000 से स्टार्ट की थी। तो सब जब भी मार्केट में आप नए हो, तो आप हमेशा छोटी कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, पहले ट्रेडिंग सीखें। क्योंकि सीखने में लगभग टाइम 1 साल 2 साल जाते ही जाते हैं, सबके जाते हैं, टाइम लगता है सीखने में। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कई जल्दी सीखते हैं, कई लेट सीखते हैं। तो आगे चल के अगर मान लीजिए मैं अभी अपने जिस सेटअप पे काम करता हूँ उसमें मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आगे हो सकता है कि 1 साल के बाद मैं अपनी कैपिटल थोड़ी और बढ़ाऊं, और साथ ही साथ ट्रेडिंग से कैपिटल इंक्रीज होगी, साथ ही साथ मैं थोड़ा और फंड ऐड करूंगा। तो आप उसके हिसाब से परसेंटेज देख सकते हैं कि जिसकी जितनी, अब मान लीजिए अगर ये अकाउंट किसी का 1 करोड़ का होता, तो उसका 8% अब देख लो, 8 लाख रुपए एक हफ्ते का है। और बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनका बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल होती है, 5 करोड़ 10 करोड़, तो वो 8% महीने में एम रखते हैं। क्योंकि आप उनकी कैपिटल के हिसाब से देखें तो महीने में भी उनका 8% बहुत ज्यादा बनता है। 1 करोड़ कैपिटल वाले का महीने का 8% रिटर्न 8 लाख रुपए बनता है। तो ऐसे जो बहुत बड़े बड़े 100 करोड़ 50 करोड़ वाले जो ट्रेडर होते हैं, वो 1% 2% का गोल रखते हैं महीने में। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनका एनुअल जो गोल होता है वो 30 40 50% एनुअली होता है, साल का। क्योंकि उनकी कैपिटल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 10% 20% 30% भी साल में कितना ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक जो था हमारा कैसा रहा, कैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली मार्केट से रिलेटेड जो एनालिसिस होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ।
तो हालांकि अभी वहाँ पे एक भी अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी कोई है नहीं जिसके साथ मैं शेयर करूँ। तो जब कोई ज्वाइन करेगा तो मैं उस दिन से स्टार्ट करूँगा, डेली के एनालिसिस वहाँ शेयर करूँगा, डेली के ट्रेड शेयर करूँगा वहाँ पे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।